चलिए करते हैं। ये ठीक है, यहीं से म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं जिसका भी। चलो ये बढ़िया है, तो करते हैं। जी सर। तो सेकेंड यूनिट में लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इस वाली क्लास में, तो उसका एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन उठाता हूँ मैं, करता हूँ। 1 माइनस एक्स स्क्वायर करके देखते हैं कैसे किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए और किया जा सकता है। और इसको मिटाते हैं। ये तो अपना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, शाम में पढ़ा था इसको। चलिए मिटाते हैं, करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले ये बता देता हूँ मैं कि पहले क्या करना होता है। पहले इस फॉर्म में क्वेश्चन को लाना होता है। क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में होगा p डिवाइड बाई डी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, यही होगा ना। इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए सबसे पहले हमारा, इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्वेश्चन होना चाहिए। इसको सोल्व कैसे करेंगे? इसको सोल्व ऐसे करेंगे, ये हमारा सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ, इस क्लास में नहीं हुआ है। तो इसमें अपन y की जगह पर क्या रखते हैं? y की जगह पर बताओ, q के साथ y होगा। इस y की जगह पर हम क्या रखेंगे? a0 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस a4 x का पावर 4 प्लस a5 x का पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसे चलता रहेगा an x का पावर n तक। ठीक है। अब इसी तरह से y की जगह पर, इस y की जगह पर ये रख दिया, तो dy बाई डी एक्स की जगह पर क्या रखेंगे? तो इसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a0 का डिफरेंशिएशन 0, a1 x का डिफरेंशिएशन 1, a2 x2 का पावर 2 का डिफरेंशिएशन 2x प्लस a3 कांस्टेंट x क्यूब का इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर, a4 x पावर 4 का 4x का पावर 3, a5 x का पावर 5 का 5x का पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। इसी तरह से इसमें अगर हो गया an x का पावर n प्लस डॉट 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 डॉट, तो इसमें हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n an x का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 डॉट। ऐसे इसी तरह से इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर देंगे, d2 by dx स्क्वायर, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो a1 का डिफरेंशिएशन 0, 2a2 बच जाएगा, 2a2 हो जाएगा, 2a2 हो जाएगा, ये वाला प्लस 0, ये 2, 3 और 2, 3 दूनी 6, a3 x प्लस ये हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर 3 4 में मल्टीप्लाई होकर के 12 a4 x स्क्वायर प्लस 5 है, ये 4 मल्टीप्लाई होकर के 20 a5 x का पावर प्लस, अगर अगला वाला अगर करना चाहें हो जाएगा सर, तो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर n इंटू n माइनस 1 an x का पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन में उठा करके, जो ये क्वेश्चन का फॉर्म होगा उसी में उठा करके ये और ये उठा करके रखना है, दोनों का कोफिशिएंट वो कंपेयर करना है, और a1 a2 a3 a4 की वैल्यू लानी है, a0 और a1 के टर्म में लाना है,
सबको ए नॉट और A1 के टर्म में ला लेना है, बस हो गया, खत्म बात, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो करते हैं, ये अपने को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। करते हैं, क्वेश्चन क्या दिया जी हुआ है सर। देखते हैं और उसमें वैल्यू बिठा के रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखते हैं वैल्यू क्या आती है। क्वेश्चन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² प्लस 2x dy/dx 2x dy/dx प्लस y इज इक्वल टू 0 और उसके बाद और कुछ तो है नहीं, कुछ नहीं है। अब इसमें देखते हैं हम लोग कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। चलिए, तो y dy और d2y/dx² की जगह पर, सबके जगह पर हम क्या रख देंगे, इक्वेशन की वैल्यू रख देंगे। अच्छा, बताते वक्त मैं भूल गया था, यहाँ पे मेरे ख्याल से जो इक्वेशन आया है हमारा उसमें d2y/dx² के साथ ना, ये शायद मैंने वो बता दिया, उसमें कुछ लिखा नहीं, उसमें कुछ हो सकता है शायद। यहाँ पर थोड़ा सा गलती कर दी मैंने। d2y/dx² के साथ कोई भी फंक्शन हो सकता है, यहाँ कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। dy/dx के साथ जो कुछ भी हो सकता है, y के साथ कुछ भी हो सकता है, इज इक्वल टू 0, इस तरह का फंक्शन हो सकता है। इस तरह के फंक्शन में हमको सिर्फ y dy और y dy/dx और d2y/dx² रख देना है, सिर्फ रख देना है, यहाँ हटाने की जरूरत नहीं है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है, रख देना है। ठीक है। हाँ, सिर्फ ठीक उठा है। के पुट कर दे। कुछ कुछ गलत गलत बता दिया करें तो बीच में टोका करो, जो लिख ठीक है देते हैं वही समझ जाते हो। चलो देखते हैं, तो क्या रखेंगे, तो हमारा जो d2y/dx² यहाँ पर निकाल करके रखे थे ना, वो वाला रखेंगे। क्या आया था, 2a2 समथिंग, 2a2 प्लस d2y/dx² की जगह 6a3x। a2 प्लस 6a3x सर तो वो 6a3। एक d2y/d। हाँ, ये d2y/dx² है ना। हाँ सही है, सही है। 6a3x 12 12a4x² प्लस 20 20a5x3, यही है ना, जी प्लस सर। डॉट 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 ऐसे, एन। ये हो गया हमारा। के बाद उसके बाद उसके बाद क्या है, उसके बाद 2x है तो A1। 2x लिख दिया। उसके बाद dy/dx कितना है, a1 A1 प्लस a2x 2a2x प्लस प्लस 3a3 स्क्वायर 3a3x² प्लस 4 4a4x3, 4x यही ना, 3। प्लस जी डॉट सर। डॉट डॉट डॉट, यही है a4x3। उसके बाद y की वैल्यू रख देंगे, तो y के साथ कुछ है नहीं तो डायरेक्ट y की वैल्यू रख देंगे। क्या था, a0 प्लस A0 a1x प्लस A1x प्लस प्लस a2x A2x स्क्वायर प्लस प्लस A3x3 a3 a4x4, ऐसे ही था, डॉट डॉट डॉट। जी सर। डॉट 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 लगा देंगे। और इक्वेशन में कर रहे हैं। इज इक्वल टू क्या है, 0 है तो 0 रख देंगे, ये हो गया। आगे अबू बकर। अब अगर पावर सीरीज पढ़ रहे हैं, पावर सीरीज का ओके लास्ट टॉपिक है पावर सीरीज हमारा। तो फिर से मैं तुम्हारे लिए बता देता हूँ कि इस तरह का क्वेश्चन होता है, इस तरह का ये क्वेश्चन का फॉर्म है। d2y/dx² के साथ कुछ भी हो सकता है, dy/dx के साथ कुछ भी हो सकता है, y के साथ कुछ भी हो सकता है, इसमें कहीं कुछ हटाना नहीं है। y की जगह पर क्या रखना है, ये रखना है, ये पूरा a0 प्लस a1x⁴, a2x⁴, a3x⁴, a4x⁴, a5x⁴, a6x⁴,
ए एन एक्स का पावर एन, वहां तक जाना है। उसी को एक बार, इसी को, ये पूरा टर्म को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो जो आएगा उसको यहाँ रखना है dy बाई डी एक्स की जगह पर। इसको डिफरेंशिएट किया, ए नॉट का डिफरेंशिएशन 0, a1 x का डिफरेंशिएशन 1 तो a1 आएगा, a2 एक्स स्क्वायर का 2x तो वो यहाँ रख दिया, a3 एक्स क्यू का 3x स्क्वायर उसको यहाँ रख दिया, a4 x का पावर 4 का 4x का पावर 3 उसको यहाँ रख दिया, ठीक है ना। अब एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो वो आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट किया इसी को तो आएगा क्या, a1 का 0 हो गया, a2 x का 1, 2 a2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, a3 कांस्टेंट है 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x तो 2 से 3 में मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। इसी तरह 4x का पावर 4 कांस्टेंट है, यहाँ पर a4 कांस्टेंट है, x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर तो 3 और 4 मल्टीप्लाई होकर 12 हो गए। एक और आगे वाला टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो वो इतना आ गया। 2 बार डिफरेंशिएशन किया, जो आया उसको यहाँ रखा। पहले मैंने डिफरेंशिएशन करके रख लिया, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में है, रिकॉर्डेड लेक्चर एक बार रिवीजन करके जहां से छूटा है वहां से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। ठीक है यस सर। चलो ठीक है, तो उसको वो यहाँ रख दिया। अब अपने को क्या करना है, बस सोल्व करना है पहले। चलो सोल्व करते हैं। तो यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इस 1 से सब में मल्टीप्लाई करना है यहाँ तक में, इस एक्स स्क्वायर से यहाँ तक में मल्टीप्लाई करना है। करके देखते हैं कितना आता है। 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2a2, 6a3x, 12a4x स्क्वायर, 20a5x का पावर 3। 1 से मल्टीप्लाई किया इतना ही आएगा, प्लस डॉट 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 चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो इसमें एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, 2a2 एक्स स्क्वायर आएगा, 6a3 एक्स का पावर 1 है और एक्स का पावर 2 है तो एक्स का पावर 3 हो जाएगा, 6a3 एक्स का पावर 3। इसी तरह से 12a4 एक्स का पावर 2 और एक्स का पावर 2, एक्स का पावर 4 हो जाएगा तो 12a4 एक्स का पावर 4। उसी तरह से 20 एक्स का पावर 2 है, एक्स का पावर 3 है, 3 और 2 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 20a5 एक्स का पावर 5 प्लस डॉट 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 डॉट, ये हो गया। फिर से प्लस 2x से, हाँ 2x से इन सब में मल्टीप्लाई अब करना पड़ेगा तो 2a1x 2 to 4 प्लस 4 a2x स्क्वायर 2 से 3 में 6 a3 x का पावर 3, 2 से 4 में 8 a4 x का पावर 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक इसी तरह से फिर ये भी लिख दिया जाएगा, इसमें कोई मल्टीप्लाई का कुछ नहीं है तो ये सही लिख देंगे, ए नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x का पावर 3 प्लस a4x का पावर 4 प्लस डॉट 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 और 0। कोई दिक्कत है तो पूछो। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर करते हैं इक्वल के लेफ्ट साइड और इक्वल के राइट साइड पावर x का पावर 1 का, x का पावर 2 का, x का पावर 3 का, x का पावर 0 का, x का पावर 4 का, ऐसे करके कंपेयर करते हैं। तो हम कंपेयर करना शुरू करते हैं कोफिशिएंट ऑफ इक्वल टू 0 नहीं दिया सर? हाँ दिया ना, इक्वल का साइन है। हाँ अब ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब सही है। तो अब कोफिशिएंट का कंपेयर करते हैं। कोफिशिएंट किसका, सबसे पहले आते हैं x का पावर 0, फिर बढ़ेंगे तो x का पावर 1, फिर बढ़ेंगे x का पावर 2, फिर बढ़ेंगे x का पावर 3, फिर x का पावर 4, x का पावर 5, ऐसे करके तो करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, x का पावर 0 1 2 3, ठीक है। x का पावर 0 का करेंगे अगर तो देखो x का पावर 0 किसमें है, इसमें है जी सर, 2a2 में, देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं है, x है ही नहीं, इसका मतलब x का पावर 0 है तो 2a2। और कहीं पर x नहीं है, और कहीं पर x नहीं है, क्या यहाँ x है, x है, x है, इन सब में x है, इन सब में x है, यहाँ पर x नहीं है। जी सर, इन दोनों का काम हो चुका है ना, तो प्लस a नॉट दोनों का काम, हाँ इन दोनों का काम हो चुका। थोड़ा निशान लगा देता हूँ,
इन दोनों का काम हो चुका, 2a2 का और a0 का, 2a2 और a0 हो चुके। तो 2a2 प्लस a0 लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट साइड x का पावर 0 के जो कोफिशिएंट थे वो दो थे, एक था 2a2 और एक था a0, दोनों को प्लस में कर दिया। इक्वल के राइट साइड तो 0 है, मतलब x का पावर जी 0 सर, के तो साथ जीरो कोई आएगा। कुछ नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। जीरो। दिस इज और इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है? अब नहीं अगर कोई सर। दिक्कत है तो बोलो। नो सर। ठीक है, अब आते हैं x का पावर 1 का कोफिशिएंट। अब x का पावर 1 का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। इधर x का पावर 1 ये एक है, x का पावर 1 के साथ क्या है, x का पावर 1 के साथ 6a3 है। एक हो गया ये एक हो गया। दूसरा कौन सा है x का पावर 1? x का पावर 1 यहां तो x का ये रहा 2a1। A1X। इसके साथ जो है वो लिखा जाएगा, x नहीं लिखा जाएगा क्योंकि हम कोफिशिएंट कह रहे हैं। उसके बाद फिर x कोई है, x यहां पर है, a1 A1। a1 a1 प्लस a1 इज इक्वल टू व्हाट, 0 हो गया। इक्वेशन नंबर हमारा 2। फिर से x का पावर 2 का कोफिशिएंट, x का पावर 2 का कोफिशिएंट हम लोग कंपेयर करेंगे। x का पावर 2 का कोफिशिएंट एक ये है A4।12a4। x का पावर 2 का 2A2। कोफिशिएंट ये है 2A2। 2a2। x का पावर 2 का कोफिशिएंट और कोई है, ये है 4a2 4A2। प्लस x का पावर 2 का कोफिशिएंट एक ये भी है a2 3 इज इक्वल टू 2 है ना सर? 0। a2 है ना, हाँ ठीक है। a2 है, x का पावर 2 ना। x का पावर अब 3 का कोफिशिएंट, x का पावर 3 का कोफिशिएंट दिस वन 20a5 प्लस x का पावर 3 का कोफिशिएंट 6a3 A3। 6a3। x का पावर 3 का कोफिशिएंट 6a3 यहां भी है ना, दो दो है, तो चलो 6a3 दो बार लिख देते हैं। और x का पावर 3 का कोफिशिएंट a3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर ये अगर 3 हो गया तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 4 हो गया। इसी तरह x का पावर 4 का कोफिशिएंट, ठीक है, x का पावर 4 का कोफिशिएंट निकाले। जी सर। कितना होगा बताओ, कितना होगा बताओ। x का पावर 4 निकालने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, रहने दो। इसके बाद भी 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं। इतना में तो अपना काम हो जाएगा, इतना में तो अपना काम हो जाना चाहिए। उसके बाद अपन सीरीज की तरह बना के लिख देंगे। तो यहां तक में अब करना क्या है, यहां तक में जो वैल्यू आई है सबको a0 और a1 के टर्म में लेके आना है। कैसे, कुछ ऐसे कि यहां ये तो a0 के टर्म में आ जाएगा, a2 की वैल्यू a0 के टर्म में आ गई, a3 की वैल्यू a1 के टर्म में आ गई। a2 की जगह पर a0 की टर्म में रख के a4 की वैल्यू a0 के टर्म में ले आएंगे। उसी तरह से a3 की वैल्यू a1 के टर्म में आ चुकी है, a3 की जगह पर a1 के टर्म में वैल्यू रख के a5 की वैल्यू भी हम क्या करेंगे, उसी टर्म में लेकर के चले आएंगे। और हमारा जो आंसर था वो क्या था, वो पहले हम लोग लिख चुके थे, यही वाला a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x का पावर 3 प्लस a4x का पावर 4, यही हमारा आंसर था। वाई हम इसी को माने थे, यस और नो, वाई इसी को माने थे ना। जी सर। तो वही हमारा आंसर होगा। उसी पर a0 की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू, a3 की वैल्यू, a4 की वैल्यू, a5 की वैल्यू, ये ठीक उसी तरह है जिस तरह से हम पीछे वाले उसमें एक सीरीज पढ़े थे, क्या नाम था उसका, मैं नाम ही भूल गया। तुम्हें याद है तो बताओ, M1 में एक सीरीज पढ़ा था, क्या नाम था उसका, फॉरियर सीरीज। हाँ, फॉरियर सीरीज, नाम ही भूल गया था मैं।
तो फॉरियर सीरीज की तरह ही है, उसी में A1 A2 A3 A4 और B1 B2 B3 B4 रखते थे, ठीक उसी तरह से सीरीज इसी को कहते हैं। चलो तो इसको मिटाता हूं मैं, ये रहने देता हूं, इसके वैल्यू निकालनी है, इसको मिटाता हूं मैं। चलिए निकालते हैं वैल्यू, कोफिशिएंट निकालना है, A0 और A1 के टर्म में निकालना है। तो देखते हैं क्या आएगा। पहला इक्वेशन है 2A1 प्लस A0 इज इक्वल टू 0 है। तो A0 के टर्म में 2A2 है, सॉरी A2 है तो सर। हाँ A2 के वैल्यू A0 A2 प्लस इधर जाएगा माइनस A0, तो A2 की वैल्यू हो गई माइनस A0 बाई 2। A2 की वैल्यू A0 के टर्म में आ गई। ठीक उसी तरह से ये वाला 6A3 प्लस 2A1 प्लस A1 इक्वल टू 0। A3 2 प्लस 1 3 इधर जाएगा तो माइनस 3A1 माइनस 3A1 A3 इज इक्वल टू माइनस 3A1 डिवाइडेड बाई 6। इससे ये कट गया, 2 आ गया, A3 इज इक्वल टू माइनस A1 बाई 2। ये A3 की वैल्यू हो गई। उसी तरह से इसमें 12A का पावर 4 प्लस 2A2 प्लस 4A2 प्लस A2 इज इक्वल टू 0। 12 दिस इंप्लाई दैट 12A4 और क्या 2A2 प्लस 4A2 4 और 2 6 प्लस 1 7A2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपने को देखना क्या है, A2 की वैल्यू अपने पास A0 के टर्म में है ना जी सर। इसी को उठा करके यहाँ रख देना है। तो 12A4 प्लस 7 प्लस माइनस A0 बाई 2 इक्वल टू 0। 12A4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7A0 बाई 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई दैट 12A4 माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 7A0 बाई 2, और ये 12 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो A4 इज इक्वल टू 7A0 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12, और ये हो जाएगा 7A0 डिवाइडेड बाई 24। ये भी आ गया, A4 की वैल्यू भी आ गई। इसी तरीके से A5 की वैल्यू निकालना है। A5 20A5 प्लस 6A3 प्लस 6A3 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। तो 20A5 6 6 12 प्लस 1 13। A3 की जगह पर कितना, A3 की वैल्यू हम लोग लेके आए हैं A1 के टर्म में, माइनस A1 बाई 2 लिख सकते हैं माइनस A1 बाई 2 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस उस तरफ जाएगा प्लस 20A5 नहीं दी सर। क्या कह रहे हो बताओ। 6 और 6 12 और 1 मिलकर 13 हो चुका, और प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो चुका। उस साइड दैट A5 इज इक्वल टू 13 डिवाइड A1 13 डिवाइडेड बाई 2, और 20 जो है इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा A1, तो हो जाएगा 13A1 डिवाइडेड बाई 40। A5 की वैल्यू भी आ गई जी सर। ठीक है, अब इन्हीं चारों वैल्यूज को 1 2 A2 A3 A4 A5 इन सब की वैल्यू को हमें इस्तेमाल करना है अपने आंसर में। ठीक है, तो सबकी वैल्यू को मैं लिख लेता हूं, बाकियों को मिटा देता हूं। A0 की वैल्यू A0, A1 की वैल्यू A1, इन्हीं दोनों के टर्म में इसकी वैल्यू A2 इज इक्वल टू माइनस A0 बाई 2, A3 इज इक्वल टू माइनस A1 बाई 2, A4 इज इक्वल टू 7A0 बाई 24, A5 इज इक्वल टू 13A1 बाई 40। अब इसको उठा करके रखते हैं हम अपने सॉल्यूशन, जिसको हमने सॉल्यूशन माना था उस सीरीज में रखते हैं, तो देखते हैं क्या आंसर आता है।
y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a2 x का पावर 2 प्लस a3 x का पावर 3 प्लस a4 x का पावर 4 प्लस a5 x का पावर 5। यहां तक वैल्यू निकाले हैं, उसके बाद डॉट लगा दिया। ठीक है, y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस a1 x का पावर 1 तो रहेगा यहीं पर, a2 की जगह पर हम लेकर के आए हैं माइनस ए नॉट बाई 2, तो उसको यहां रख देंगे इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक इसी तरह से a3 की जगह पर हम लेके आए हैं माइनस a1 बाई माइनस 2, a1/2 को यहाँ रख देंगे इंटू एक्स का पावर 3। ठीक इसी तरह से a4 की जगह पर हम लेके आए हैं a1 a नॉट बाई 24, 24 एक्स का पावर 4 तो रहेगा ही रहेगा। इसी तरह a का पावर 5 की जगह पर लेकर के आए हैं 13a1 बाई 40, a5 तो रहे, एक्स का पावर 5 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस डॉट 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 डॉट। अब देखना है जिसमें जिसमें ए नॉट है, ए नॉट यहाँ है, ए नॉट यहाँ है, ए नॉट यहाँ है, उनमें से ए नॉट को ले लिया कॉमन। ए नॉट अगर कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और यहां बचेगा प्लस 7/24 एक्स का पावर 4, प्लस डॉट 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 डॉट, और ए नॉट ले लिया है कॉमन, प्लस इसमें से और इसमें से और इसमें से a1 कॉमन ले लिया। a1 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा x का पावर 1, x का पावर 1। आसिफ तुम्हारी तरफ से आवाज आ रही है, रुक जाओ। x का पावर 1 और x का पावर 1 बचा, यहां से फिर a1 कॉमन लिया तो बचेगा माइनस x का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहां से a1 कॉमन लिया तो 13x का पावर 5 डिवाइडेड बाई 40 प्लस डॉट 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 a1, एंड दिस विल बी, दिस सीरीज विल बी द आंसर। नहीं होएगा? यस सर। कहीं कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बता देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी होएगा तो इतना ही आंसर, ऐसे ही, उसमें कोई वो नहीं है। बस ऐसे बनाते हैं हम, इसको पहले ही मान लेते हैं कि ये हमारा आंसर है पावर सीरीज में। इसी को डिफरेंशिएट करके, इसी को डबल डिफरेंशिएट करके क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन में d2i/dx² रहे तो डबल डिफरेंशिएट करके, क्वेश्चन में सिंगल डिफरेंशिएशन रहे तो एक बार डिफरेंशिएट करके, उसी की जगह पर 4-5 टर्म तक को डिफरेंशिएट करके रख देते हैं, और जो टर्म रखते हैं उसमें फिर से उसकी वैल्यू a0 और a1 के टर्म में, इन्हीं दोनों के टर्म में ला करके फिर उनमें से कॉमन ले लेते हैं, जो बचता है उसी को सीरीज के टर्म में लिख करके आंसर लिख देते हैं। ये हमारा आंसर है पावर सीरीज का। पावर सीरीज में और भी चीजें बची हुई हैं, ऐसा ये तो एक तरह का क्वेश्चन हो गया, और भी चीजें बची हुई हैं पावर सीरीज में। तो पावर सीरीज में, लेकिन ये मेजर क्वेश्चन है, ये मेजर तरीका है जिससे कि आरजीपीवी क्वेश्चन पूछता है। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आरजीपीवी 2015, आरजीपीवी 2014, आरजीपीवी का 13, 2019, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, जहां तक मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस पर, तो इसलिए बना लेना। 2016 के भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 2015 में तो पूछा ही हुआ है, तो मेजर क्वेश्चन जो है इसी पर हैं, बना लेना। ठीक है, हाँ भाई, जी सर। बन जाएगा ना सर यस सर। हाँ बोलो। मतलब बोलो ना ये बुक में आंसर अलग दिए हुआ सर, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना? यार, तुम आंसर पे बड़ी चले जाते हो यार, फिर से कह रहा हूँ कि आंसर मत देखो, कई बार मना किया है। नहीं, ये सब सेम है, एक अलग है सिर्फ। अरे ठीक है, कैलकुलेशन का इधर उधर हो सकता है, दोबारा करोगे फिर कैलकुलेशन, फिर दूसरा कुछ हो सकता है, दोबारा करोगे हो सकता है कैलकुलेशन तीसरी बार कुछ अलग आ जाए।
तुम्हें प्रोसेस समझने से मतलब नहीं है, तुम्हें आंसर मिलाने से बड़ी मतलब रहता है, हैं? प्रोसेस तो सही है, फिर आंसर भी सेम होना चाहिए ना। हाँ बस कहीं पर कैलकुलेशन में कुछ इधर उधर हो गया होगा। मैथमेटिक्स प्रोसेस के लिए मैथमेटिक्स में मरा जाता है बेटा, आंसर के लिए नहीं। आंसर में ना आंसर आंसर और सारे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिसमें आंसर के लिए मर लेना। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, वहां मरते रहना है आंसर के लिए। मैथ्स में प्रोसेस मायने रखता है। ठीक है ठीक है, सर। तो बना लोगे ना? जी सर। क्वेश्चन बना लोगे ना? और तीसरे यूनिट में 3 ही टॉपिक थी, तीनों के तीनों हो गए। वो दूसरी यूनिट में 3 सर टॉपिक थी, तीनों हो गया। दूसरे यूनिट में 3 टॉपिक थे। ये फर्स्ट पावर वन, सीरीज भी एक अलग तरह से क्वेश्चन है। हाँ अलग तरह से क्वेश्चन है, दिख रहा है मेरे को। पहले ये तो बनाए नहीं, फिर अगले तरह के क्वेश्चन तुम्हें पढ़ना है। पहले ये बना। ठीक है सर। अभी तक फर्स्ट और सेकेंड यूनिट अभी तक बना नहीं है तुम्हारा। हाँ सब देख रहे हैं हम। 2 महीना हो गया वो पढ़ते भी हुए, बना अभी है। तक 2 यूनिट खत्म नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर अगली क्लास में मिलते हैं।